लड़के वाले हैं ना, वो जहेज के नाम पे भिखारी हो गए हैं, नंगे हो गए हैं, अपने लड़कों को गधे, घोड़े, बैल, बकरी की तरह जैसे बाजार में वो जानवर बिकते थे ना, ऐसे ही लड़कों को बेच रहे हैं। 3-3 लाख रुपए की मंगनी चढ़वा रहे हैं। बेशक बेशक। 5-5 लाख की शादियां हो रही है। कितने की बोलो? अब तो ना अगर 3-4 बीघे जमीन है ना हजरत, तो वो भी बुलेट मांग रहा। बुलेट मैंने अपनी तकरीर में कहा, संभल के चला नहीं जाता, कुबड़े बुलेट। इस कुबड़े से ये पूछो, तेरी कमर है उधर, कूला है उधर, गद्दी है इधर, काय पे रखेगा तू? सही बता रहा हूं मैं। अगर किसी गरीब बाप 500 रुपए कमा रहा, 1000 रुपए कमा रहा, 15 लाख चाहिए, पूरी जिंदगी नहीं कर पाएगा। लड़कियां बोझ बन चुकी है। लड़कों वालों याद रखना, मैं जब गया ना कोटा में तकरीर करने हजरत, तो एक बूढ़े मियां को पता चला, तो वो रोते हुए आए और कहने लगे, हुजूर दुआ करना, इकलौता बेटा, 3 बेटी थी, शादी कर दी, अकेला बेटा, बहू ने नाक में दम कर दिया। मैंने कहा क्यों? बोले बहू ने रोटी नहीं देती, अगर मैं सोफे पे बैठता हूँ ना उसके, तो छूटते ही कहती है, इस घर के तो बच्चे तो छोड़ो, बुड्ढे ज्यादा बिगड़, खाने का तमीज नहीं, पहनने का तमीज, ताने देती है, मेरा जीना हराम कर दिया, दुआ कर दो ताकि मुझे मौत आ जाए। मुझे भी तरस आ गया यार, रोने लगे। मगर एक और बैठे थे, बोले हजरत माफ करना, बुराई नहीं क्योंकि मुंह पे कह रहे हो, यही वो हैं जिन्होंने बोलोरो के चक्कर में 3 लड़कियों का रिश्ता कटवाया। अपने बेटे के साथ में जो रिश्ता हो गया था, उस लड़कियों के बाप के पास बोलोरो नहीं थे, बोलोरो नहीं थी, इतनी मालदार नहीं थे, तो बाप को 3 बेटियों के रिश्ते इसने तोड़वाए थे। तो इसे लड़की नहीं चाहिए थी, इसे दौलत चाहिए थी। मैंने कहा चाचा मियां, तुम्हें बोलोरो मांगी है तुमने, तो तुमने लड़के को बेचा है। जिस गधे को बेच दिया जाता है, जिस सवारी को बेच दिया जाता है, अब तुम्हारा हक नहीं है। लड़की वाले ने अपनी बेटी के लिए खरीद के गुलाम रखा है, वो तुम्हारे लिए नौकरी नहीं करेगी, तुम्हें रोटी नहीं देगी, और मैं तुम्हारे लिए दुआ भी नहीं करूंगा। इसलिए 3 लड़कियों का दिल तोड़ा है। नौजवानों जो जहेज के नाम पर बच्चियों का रिश्ता तोड़ते हैं, अगर एक गरीब बच्ची का रिश्ता टूट गया, अर्शे इलाही कांप जाता है, जमीन कांप जाती है। तुम कभी भी जिंदगी भर खुशियों से रोटी नहीं खाते। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। याद रख रही मेरी बात। तो बात चल रही थी कहां? बेटियों की वजह से जन्नत। किसकी वजह से बोलो प्यारे? मगर अब हदीस दूसरी सुनाने लगा हूं। जो दिन में तारे नजर आ जाएंगे, तुम्हें अपनी हकीकत नजर आएगी, अपने आप को देखना पड़ेगा। ये तो बेटियों की वजह से, 3 बेटियों की वजह से नबी फरमाते हैं जन्नत का हकदार है। मगर हदीस सुनो, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आकुल वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। जरा ये हदीस का तर्जमा सुन लो। नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे भी हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते हैं। अब मैं कहता हूं, अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे तो कोई मुफ्ती नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे तो कोई आलिम नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे कोई इमाम नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे तो कोई हाजी नहीं ले जा सकता, नबी मना कर दे तो नमाजें नहीं ले जा सकती, नबी मना कर दे तो रोजे नहीं ले जा सकते, नबी मना कर दे तो हज नहीं ले जा सकता, नबी मना कर दे तो
कोई नेकी जन्नत में नहीं ले जा सकती। जिसे नबी रोक दे, कोई माइकल आल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। 3 लोगों में कौन है? जरा खोलो अपने गिरेबान में जा करके देखो। नबी फरमाते हैं नंबर 1 दयूस जन्नत में नहीं जा सकता है। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइलों पर गैर लड़कों से बातें कर रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइल पर रात को चैटिंग कर रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां रातों रात गैर लड़कों से मोबाइलों पे बातें कर करके अपनी माँ को धोखा दे रही है, बाप को धोखा दे रही है, भाई को धोखा दे रही है। नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है जिनकी बेटियां शादियों में गरारे शरारे और फैशनीले कपड़े ये पहन करके बेहयाई बरसा रही है और ये माँ बाप राजी है। नबी फरमाते हैं माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी ने कहा दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। अब झांको गिरेबान में, अब देखो गिरेबान में, आ जाओ अपनी तरफ को। किसी और की बात नहीं करता हूं, अपनी और तुम्हारी बात करता हूं। अगर तुम्हारे रमपुरा में, रमपुरा नाम है जगह का, तुम सोच रहे होगे यार ये तो हमारी ऊपर चलता है, तो क्या पंजाबियों में जाऊं? हंसी की बात बहुत जल्दी समझ में आती है। तुम्हारे यहाँ रमपुरा में अगर शादी होती हो या कोई फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, तो देख लियो जितनी लड़कियां होंगी 50, एक भी ढंग का दुपट्टा नहीं, बेशक सबके बाल खुले हुए, किसी की चुटिया आगे को, किसी की पीछे को, और वो बड़े बड़े वही शरारे दोबरा लपेटे फिर रही है, समझे? शरारे और कौन कौन से आरे, समझे? सब चल रहे हैं। और सुनो बड़ी बात क्या है, वो छोटी मोटी 15-16 साल की बच्ची कर ले, 40 साल की अधेड़ वो भी मेकअप के मारे पुती पड़ी है। पुरानी दीवार नया पेंट, पुरानी घोड़ी नई लगाम। अरे सोच ले, इस अम्मा से पूछो तू 40 साल की हो गई, अब तेरा बचा क्या? बेटी है तेरी जवान हो गई, मगर ऐसा लहंगा पहन के, ऐसे बाल फैला के चली जैसे सन 2023 की सबसे बड़ी चुड़ैल। सही बता रहा हूँ। पहले पता चलता था ना, पहले कि कौन काला है, कौन चिट्टा है, कौन काली है, कौन गोरी है। अब पता नहीं चलता, आधे घंटे पहले पता हो और फिर निकाला वो मेकअप का पानदान और डब्बा और खोले और ब्रश से जब मारे दरादर घुमा के सब गोरी हो गई, सब चिट्टी, अब कोई नहीं, सब पूरी, समझे? अब बच्चे पाँवों में रो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मी अम्मी अम्मी, बच्चे पहचान ही नहीं रहे। अब बच्चे कह रहे हैं अम्मी अम्मी अम्मी, अब वो कह रही हूं तो मैं, अब फिर मुंह को देखे फिर रोने लगे अम्मी, क्योंकि मेरी अम्मी तो काली थी, तो भूरी है। बच्चों को धोखा दे दिया तो चच्चों को क्यों नहीं मिलेगा? जी बेशक। हंसी की बात बहुत समझ में आती है यार, सोचने की बात है। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। अब माँ बाप अपनी खैर बनाए। हदीस, मैं तो दोनों तरीके की हदीस रख रहा हूँ ना, हदीस रख रहा हूँ। और अच्छा औरतें ही बात लड़का भी ऐसा हो गया है, मतलब ब्यूटी पार्लर से आ रहे हैं जनाब, भवों में कट लगवा रहे हैं। भवों में क्या हो गया? इससे ये पूछो, भवों में कट, बालों में रोड जा रहा है, रोड, समझे? बाल खड़े जैसे सही के कांटे,
और बास बास के जैसे न्यूला बैठा न्यूला, और वो खिंजीर होता है ना, खिंजीर सुअर, तो वो नाली में से निकल के सर से लेके पांव तक उसके बाल होते हैं ना, बास बास के तुमने ऐसे देखो, यहाँ से टकला और ये कटे देखोगे ऐसे। बेशक क्या हो गया, गालों गाल गड्ढे में बैठ गए, आंखें तैरा रही हैं, खून है नहीं, कूलों पे गोश्त नहीं, पैंट निकली जा रही है, और नेकर दिख रहा सड़ा हुआ, इतना सड़ा हुआ जैसे ग्रीस लगा हुआ नेकर, और दूसरों की बहन बेटियों को तकता फिर रहा है ये उचका, और अपने और अब तो कंगा लगा रहा, कंगा कहाँ जाएगा तू? जी बेशक। इससे ये पूछो, लड़की तो बन नहीं सकता क्योंकि अल्लाह ने लड़का बना दिया, लड़की तो बन नहीं सकता, अल्लाह ने लड़का बना दिया, मगर लड़की बनते 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 बीच में अटक गया। बीच वाला कौन होता है? छक्का। अरे डर क्यों रहे हो? तुम्हें मिला नहीं ताली बजाते हुआ? ढाई बजा लिए शक्ल पे, अच्छा खासा नौजवान था, काफी मैदान में तुम काम करोगे, किल्ली निकल गई तुम्हारी, देखो जल ना जाए, कोई जल ना जाए, कमाल का बल्ब फूटा, बल्ब समझे। सबसे पहले जंग से यही लोग भागते, लेकिन तवज्जो रखो, एक जलसे में चुईया आ गई तो पूरा मजमा उठ के खड़ा हो गया, समझे। इमाम साहब और आगे थे, बोले क्या हुआ क्या हुआ? अरे तो यहाँ पूछोगे, घर जाके पूछो क्या हुआ। अब जैसे इमाम डरपोक थे वैसे मुक्तदी डरपोक है। इमाम साहब खैर ये तो बहादुर है, अल्लाह तवज्जो। लेकिन सुनो यार, जरा समझो तो, खाली इन्हीं की गलती नहीं है, मतलब कई लोग ऐसे आए, बोले हुजूर अपने बच्चों को लेकर 17 साल का, 18 साल का, 16 साल का, हुजूर दुआ कर दी। मैंने कहा काहे की? बोले लीवर ठीक नहीं है। मैंने कहा फिर क्या करा? बोले लिव 52 पिला रही हूँ। अरे यार इन बुजुर्गों से पूछो, तुम्हारी उम्र में ना ये नदी में ना सोत बना करके आधा रेता पीते पानी, तब भी पथरी नहीं हुई। बेशक बेशक। और तुम फिल्टर का पी रहे तब भी पथरी उम्र में, कौन बचाएगा तुम्हें? लेकिन ये फावड़े चला गए, ये असली हीरो थे, शेर थे, ये शेर असली हीरो थे, ये असली। अगर बैल पहिया बैठ जाता था ना, उसमें नाली वगैरह में बैलों से या भैंसों से नहीं खिंचता था, तो ऐसे कांधे पे तहमद या कपड़ा रख के संग बराबर जोला पार कर दिया करते। ये असली हीरो थे, असली हीरो। किसी का छप्पर चढ़ता था, आवाज लगाते थे आ जाओ, सारे हीरो निकल कर छप्पर लगा जाते थे। और अब तो सगे भैया का लिंटर पड़ रहा, ये बीबी के कूले से बैठ के मोबाइल चला रहा। हाँ, मुसलमान का तरीका पहले की है, मेरी बहन है पुरानी, समझे, जानते हो आप, इतनी इतनी रोटी बनाई है इन्होंने ढलिया भर, बेशक 8-8 10-10 बच्चे होते थे, कभी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा, धूप में बैठ जाती थी, गाल हो जाते थे सुरख, ये थी अच्छी, इसको बोलते हैं खूबसूरती, खून था। और अब तो जैसे चिट्टा कपड़ा, खून निचड़ा हुआ, अब गाल सुरख करने लगा रही है, रंग रुई के पायों से धोखा दे दी फिर रही है तुम्हें। ये होगी सुरखाई। खाओ खाओ, इनकी बराबर काम करो। इतने बुरे हालात हैं। मुसलमानों का मामला ये था, जब खाना बन जाता था बीबी कहती थी खाना खा लो, का दस्तरखान लगाओ, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, किसी मेहमान को देख लूं ताकि मेरे दस्तरखान पे बरकत हो जाए, किसी मुसाफिर को देख लूं मेरे दस्तरखान पे बरकत हो जाए, किसी भूखे को देख लूं ताकि मेरे दस्तरखान पे बरकत हो जाए। बीबी खुश हो जाती थी। और अब तो अगर खाने के टाइम ना सगा भैया भी आ गया, दूसरे मोहल्ले अलग अलग हो गए, दूसरे मोहल्ले में रह रहे ना, सगा भैया भी आ गया खाने के टाइम, तो बीवी आग को बोला हो जाती है, थोड़ी देर घूमते रहे, एक चुस अंदर बुला के बिठा के सगे भैया को छोड़ देगी। बरकत हो सकती है क्या?
तो लोगों पहले तुम्हें भी संभलना पड़ेगा, हमें भी संभलना पड़ेगा, तभी कामयाब होंगे, वरना कामयाब नहीं होंगे। ये इतना काम हम कर सकते हैं, शादियों में जितनी बच्चियां ये फैशनीले कपड़े पहन रही हैं, माँ बाप सुनो, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कौन उड़ाएगा हमारी बेटी को दुपट्टा? इमाम साहब। कौन उड़ाएगा हमारी बेटी के सर पे आंचल? कौन रखेगा? मुफ्ती साहब क्या? कौन हमारी बेटी को पर्दे में रखेगा? पीर साहब क्या? ये माँ बाप की जिम्मेदारी, अम्मा की जिम्मेदारी। सबसे पहले नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, माँ की गोद है। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो अम्मा पहले टम्मा बनी पड़ी। हाँ, मतलब सोचती नहीं।